पैसे बर्बाद हुए मेरे पीछे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे ब्लॉग में आपका मोस्ट वेलकम है। निक्की सिंह निकुम। आज क्या है, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और मुझे वैसे भूख तो लगी थी, बट क्या है कि पहले ना हम बहुत जल्दी खाना खा लेते थे, मगर जब से भाभी आई है हम थोड़ा लेट खाना खाते हैं। और फिर क्या है कि मैं पपीता लेकर आई थी। मेरे को पपीता थोड़ा पसंद भी है, ना भी पसंद है। और देखो, ये आप देख सकते हो कि मैं कच्चा ही लेकर आ गई थी। तो वही मेरे को भाभी बोल रही थी कि आप कुछ भी ख़रीद नहीं सकती हो, ऐसी मज़ाक हमारी चल रही थी। तो फिर यही सारी हमारी बातें चल रही थी। और जब से भाभी आई है ना, मैं थोड़ा सा लेट सोने लगी हूँ, वरना तो मैं बहुत जल्दी, मैं 8 साढ़े 8 बजे तक सो ही जाती थी। ऐसा होता था मेरे साथ। यार ये पपीता छिलता ही नहीं, मुझे छिलने दे। कच्चा दे दिया उसने, बोला पका होगा। पैसे बर्बाद हुए मेरे पीछे। तुम हो ही तुम्हारे अंदर इतना देखो, दिमाग मुझे नहीं सही है में कि कुछ भी खरीदने नहीं आता। अभी भाभी मुझे बोल रही है, और उस पपीते वाले ने ना मुझे काट के दिखाया था कि ये देखो पूरा रेड दिख रहा है, और मैंने इसे चखा भी था, टेस्ट किया था कि हाँ ठीक है। तो मैंने कहा दे दो। और घर आके मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने ना पपीता चेंज कर दिया, ऐसा लग रहा अपना मुझे। काम कर लेंगे, दूसरा है बाहर में। यार मेरे चक्कू से छिलना नहीं आता। पपीते एकदम लाल होने चाहिए, पता है, ऑरेंज एकदम। वो बोला डाल पे के पके हैं। मम्मी देखेगी नंगरी आएगी। तुम हो ही बेवकूफ, गाली खाने वाले काम ही करते हो। ओए होए जवानी ले डूबी, ओए होए। मैं गई थी बबनी की तरफ, बबनी घर पर है ही नहीं। मैंने फ़ोन किया तो वो कहीं डॉक्टर के पास गई है। भाभी भी दे। तो बबनी किसके साथ जाएगी भाई? जो बीत गया है वो अब लौट न आएगा। मैं लग रही हूँ कैसी, क्यों जैसी हूँ वैसी लग रही हूँ। एक नई अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ मैं। हमारे घर में, हमारी फैमिली में एक शादी आ रही है, और वो शादी किसकी है? बताओ बताओ किसकी है? वो है शादी हमारी, किसकी है पता है? बता पता। तो हमारे घर में एक शादी आने वाली है, और वो शादी बिल्कुल बिल्कुल पास है ना। उसकी तैयारी होने वाली है, और क्या कहते हैं, मेरे भाभी के तो बिल्कुल खास है वो। तो आप सोच सकते हो किसकी शादी होने वाली है। सोचो, भाभी के चेहरे से पता लग रहा होगा। अरे मेरा अभी इतना जल्दी नंबर नहीं आने वाला। भाभी के भाई की शादी है, और वो शादी कब है, वो डेट मैं आपको बताऊंगी कब है। बट शादी नज़दीक है, अप्रैल में है, इतना मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। किस डेट को है उसके लिए तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। सारी चीज़ें एक बार में तो मैं आपको क्लियर नहीं कर दूंगी, तो थोड़ा सा वेट करिए। और उसकी तैयारियां होने वाली, जिसके लिए भाभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और वो सोच रही है कब जाए वो अपने मायके, और कब तैयारी करे अपने भाई के लिए। ऐसा ऐसा उनको लगा है, वो पहले से ही रेडी है कि मैं अपने भाई की शादी में जाऊंगी, अपनी भाभी के साथ रहूंगी। जैसे मेरा था कि जॉब से सीधा घर भागना था, है ना, कि भाभी इंतजार करी, वैसे इनको भी है कि मैं जल्दी जाऊँ, उसकी शॉपिंग वॉपिंग करूँ अपने भाई की। और क्या कहते हैं, मेरी नई भाभी आए तो उनके साथ भी रहूँ, ऐसा भी है इनका। तो ये तो चली जाएंगी, मैं अकेली रहूंगी, अपनी भाभी के पास साथ रहेंगी, और मैं किसके साथ रहूंगी बताओ इनको, कोई समझाओ। देख रहे हो? तो वो ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं सारे ब्लॉग आपको शेयर करती रहूंगी। तो अपने ब्लॉग, अपने नहीं सॉरी, मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दे।
और उस शादी में आपको पता है हमारे यहाँ तो बिल्कुल बिहार वाला कल्चर होता है, तो सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी ही। तो बिल्कुल ब्लॉग बिल्कुल कंटिन्यूस देखिए और बहुत सारी मस्ती। जो जिस ब्लॉग में मेरी भाभी रहती है उसमें मज़ा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा काम तो हो गया, मैंने अपने लाइक पपीता काट दिया, बाकी रख दिया। फ्रिज में ठंडा हो। पपीता वैसे और कोई खाता नहीं है मेरे अलावा, अजीबो गरीब फ्रूट्स नहीं खाती है। बस मेरे बाल बिखरे बिखरे क्योंकि अभी मैं आई हूँ ऑफिस से, मुंह हाथ धो के मैं ऐसे ही नहीं, क्योंकि रात को ही तो रिलैक्स मिलता है यार, पूरे दिन भर तो ऑफिस में बैठे था। वैसे मेरे को काम वाम कुछ नहीं होता, फिर भी एक मेरे को लगता है कि हाँ भाई जाना है। दीदी बहुत अच्छी खुशबू आ रही चावल दाल जब चावल बना मैं फटाफट खाऊंगी। मेरे को बस लालच दे रही है ये, इन्होंने दाल काफ़ी अच्छी बनाई है ना, मेरी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने फटाफट बना के अभी गोलू ने लड़ाई किया, मुझे क्यों मैसेज किया था, 3 मैसेज किया उसने व्हाट्सएप पे और डिलीट कर दिया। मैं सोच रही हूँ उसका फ़ोन करूँ, फिर मैं सोच रही हूँ भाव बढ़ जाएंगे, पैसे मांगने के लिए मैसेज किया वो महाराज ने। नहीं करती मैं फ़ोन। मेरे भाई छोटे वाले भाई से लड़ाई हो गई है कि जो आपको मेरे ब्लॉग में नहीं दिख रहा है, और मेरी सेविंग भी हो रही है, उससे लड़ाई हो गई है। तो अब कोई सी भी पेमेंट इधर उधर नहीं जा रही है मेरी उससे, वरना आप देखोगे तो बस पैसे ही मांगता है वो मेरे, इसलिए कॉल करता है। आज वो अपने दोस्त के बर्थडे में गया तो है। डालो। नहीं मैं ऐसे खाऊंगी। सुबह सुबह उठते ही सब अपने काम में लग गए है ना। और मम्मी ने क्या किया कि नहा के सबसे पहले पूजा करने गई वो। और नहाते क्या होता है कि हमारे यहाँ जितने भी हम सब लोग हैं, चावल और जो आपने प्लेट में देखा चावल दाल और जो मुरमुरे के लड्डू बनाए वो चीज़ें छूते हैं। और पैसा जिसको जितना छूना होते हैं पैसे उतने रख के छूते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं भगवान जी के पास मम्मी ने एक कटोरा रखा है, उसमें रखा था चावल रखा है, गुड़ रखा है और काले तिल रखा है। वैसे मम्मी ने जो लड्डू बनाए थे वो वाइट वाले तिल के बनाए थे, बट मम्मी से मैं पूछूंगी कि यहाँ पे वो उन्होंने मगर काले वाले तिल ही रखे थे, है ना। और वो फिर क्या करेंगी, वो सभी देवताओं को चढ़ाएंगी और लड्डू गोपाल जो हम मम्मी ने रख रखा है उनको ज़रूर चढ़ाएंगी। और ये सभी लोग मतलब पूजा करके ही खाना खाते हैं, बट सबसे पहले जो हमारे घर में पूजा की वो मम्मी ने ही की है। और आप सभी को तो पता होगा आज के दिन ना क्या कहते हैं, रोटी वगैरह कुछ नहीं बनती, सभी को दही चूरा तो कंपलसरी होता है। सबसे पहले तो तिल के लड्डू खाते नहा के, है ना, और उसके बाद दही चूरा तो खाना ही खाना होता है। और आज की दही इतनी अच्छी जमी होती है ना, आपको दही भी दिखाऊंगी मैं कैसी मम्मी ने जमा रखी है, ठीक है, वो ज़रूर दिखाऊंगी। और क्या होता है कि 4-5 मतलब जितनी किस्म की सब्ज़ियाँ बना सकते हो बनाओ, मगर क्या कहते हैं मम्मी बताती कि पेठी की सब्ज़ी तो ज़रूर बनती है और वो सभी को थोड़ा बहुत खाना ही चाहिए। यहाँ पे मम्मी देख रहे हो इस जितने भी चीज़ें रखी है मम्मी उन सभी को मतलब एक एक बार छू रही है। ये किस लिए छू रही है, ये क्या कहते हैं कि दान किया जाता है। और बहुत लोगों के यहाँ मैंने सुना है कि खिचड़ी बनती है, बट हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं बनती है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि रोटी भी नहीं बनती, दही चूरा ही खाना होता है और सब्जियाँ बनती है जो वही खाना होता है। तो किस किस के यहाँ होता है ऐसा कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और मैं जाने के लिए लेट हो रही थी तो मम्मी ने जल्दी जल्दी पूजा की और सारे काम जल्दी जल्दी किए, बट फिर भी मैं ऑफ़िस जाने के लिए लेट ही हो गई, क्योंकि मेरा ऑफ़िस थोड़ा क्या है कि मॉर्निंग का है। और वैसे ऑफ़िस तो अर्ली मॉर्निंग का ही होता है, बट आज के दिन तो लेट हो ही जाते हैं यार। क्या है कि इतनी सारी चीज़ें बनती तो लेट हो जाती। यहाँ पे देखा आपने पूजा मम्मी यहाँ पे जो वो टीका लगा रही थी, क्या है कि मम्मी ने ना वहाँ पे भी एक भगवान जी को मतलब मान रखा है। जैसे गांव में क्या होता है कि हमारे सूखा बाबा है, तो वैसे मम्मी ने वहाँ पे भी उनको उस जगह पे हम जाते नहीं, वहाँ पे उनको मतलब भगवान मान रखा है कि वहाँ पे हमारे सूखा जी हैं। तो प्लेट वगैरह जो भी चढ़ाना होता है सब कुछ मम्मी वहाँ पे चढ़ाती रहती है। और सबसे पहले तो मम्मी ने जो है कान्हा जी को ही भोग लगाया था इसमें। और उसके बाद क्या है कि जो हमारे दादा दादी हैं, है ना, तो उनको भी दिया जाता है सबको जो भी चीज़ है। तो मम्मी अभी लेकर जाएंगी और उनको ये सारी चीज़ें दान करेंगी।
मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको दही दिखाऊंगी कैसे जमी। आप देख सकते हैं दही पूरी रेड कलर की हो चुकी है मतलब, और ये इतनी अच्छी जमी थी ना, और खाने में भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब इसको ना आप, ये इतनी मीठी जमी थी, आप इसको बिना चीनी के भी खा सकते हैं। अभी जो मम्मी निकाल रही है प्लेट में, ये क्या कहते हैं, एक जो वो कटोरे में निकाल रखा है बाउल में, वो तो कान्हा जी के लिए निकाल रही है, और जो इस प्लेट में निकाला है वो हमारे जो दादा दादी हैं उनके लिए निकाल रही हैं, देने के लिए वो। उसके बाद जो क्या होता है, ये लड्डू थे वो, और जो तिल के लड्डू बने थे वो, मतलब जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं, सब्जी बनाया हो आपने या कुछ भी बनाए हो आज, वो सारी चीज़ें जो हमारे दादा दादी है सबसे पहले उनको दिया जाता है। पहले तो भगवान जी को, उसके बाद हमारे दादा दादी है उनको मम्मी देती है। बाल गोपाल दही चूड़ा, खाली दही चूड़ा सही बन रहा है। Hey, 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 देखो बेटा, चलो घूमने चलो, चलो 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 घूमने चलो, चलो चलो घूमने चलो, चलो 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 घूमने चलो, चलो घूमने चलो, चलो चलो घूमने चलो, चलो चलो चलो। मुझे डराता है, तेरी मालकिन हूँ मैं। तो आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी, क्लियर तो नहीं दिख रही होगी बट दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ पे मम्मी दादा दादी को, यहाँ पे जो भी है कुछ सारी चीज़ें उनको दे रही हैं। सबसे पहले दादा दादी को ही दिया जाता है। और ये आप फ़ोटो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये पहले के लोग ऐसे फ़ोटो खिंचवाएं, तो नहीं, ये हमारे पास क्या है ना कि उस टाइम इतने फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं होते थे। तो मेरी दादी की अलग फ़ोटो थी, दादा की अलग फ़ोटो थी, दोनों को मतलब कोलैबोरेट करके कंबाइन करके ना एक फ़ोटो बनाई है, इसलिए वो ऐसी दिख रही है आपको। तो जल्दी जल्दी मैंने किया, फिर भी मैं लेट ही हो गई, है ना, 1 घंटे तो लेट ही हो गई। वैसे मैंने बोल दिया था ऑफ़िस में कि मैं 11 बजे तक आऊँगी, और सबसे पहले मैंने ही खाना खाया क्योंकि सबसे पहले मुझे ही जाना होता है। फिर भी मैं लेट हो गई, और ऑफ़िस में आते ही क्या हुआ कि सब मुझसे बोलने लगे कि तुम दही चूड़ा खाने के लिए लेट हो गई थी, क्योंकि सबको पता है कि मैं बिहार से हूँ। मैंने कहा नहीं, और भी काम होते हैं, पूजा वगैरह होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए लेट हो गई। तो सभी हँस रहे थे कि तुम लाई क्यों नहीं, और जिस चीज़ के लिए मैं लेट हुई सब इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ मैं लेकर आऊँगी दही वगैरह। मैं कुछ भी लेकर नहीं आई क्योंकि यार इतनी जल्दीबाजी में थी, मैं कैसे लेकर आ सकती थी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं, देखो मैंने ना कंघी भी नहीं कर रखी है, ऐसी फटाफट जल्दीबाजी के चक्कर में भाग के आने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।